नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं खोटा.com। गुजरात में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव के लिए अखाड़ा सज चुका है। सभी पार्टियां मैदान में उतरकर जमकर प्रचार कर रही हैं। प्रचार के दौरान नेता एक दूसरे के ऊपर जुबानी हमले से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। राजनीतिक दल जनसभाओं के जरिए अपने अपने विचार को जनता तक पहुंचा रहे हैं। राजनीतिक योद्धा अपनी अपनी जगह सुनिश्चित करके चुनावी अखाड़े में मोर्चा संभाल लिए हैं। गुजरात में इस बार विधानसभा का चुनाव 1 से 5 दिसंबर के बीच होना है। रिजल्ट 8 दिसंबर को आएगा। कांग्रेस में एक तरफ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है तो दूसरी तरफ स्टार प्रचारकों के नाम का भी ऐलान कर दिया है। इस बार के चुनावी अखाड़े में अभी तक कांग्रेस का दमखम नहीं दिखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो इस बात का जवाब यह है कि कांग्रेस गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी तो कर रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस प्रचार में अभी तक ना तो वो रफ्तार दिखा है और ना ही वो धार दिखी है। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं सन 2017 की अपेक्षा इस बार की। बात 2017 के विधानसभा चुनाव की करें तो उस समय कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार किया था। उस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर हुई थी। पिछले 2 दशक में पहली बार 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अंकों में आ गया था। नतीजे के दिन एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद सत्ता परिवर्तन हो जाए। चुनाव के बाद कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन को लेकर भी काफ़ी तारीफ हुई थी। साथ ही इसका फायदा उसे दूसरे राज्यों में भी हुआ था। यह माना गया था कि इससे बने मोमेंटम के जरिए कांग्रेस ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बीजेपी से छीन लिए थे। हालांकि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कोई बड़ा खेल करके कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया था। अब गुजरात चुनाव को लेकर ये सवाल ये है कि क्या 2022 के चुनाव में भी कोई बड़ा उलटफेर होगा। गुजरात में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन इस बार के चुनाव में अभी तक गांधी परिवार के किसी सदस्य की एंट्री नहीं हुई है। कांग्रेस चुनाव में स्थानीय नेताओं के दम पर माहौल बनाने में लगी हुई है। कांग्रेस शहरों की उपेक्षा ग्रामीण सीटों पर अधिक फोकस कर रही है। दरअसल पिछले चुनाव में कांग्रेस ने ग्रामीण इलाकों में बीजेपी को करारी पटखनी दी थी। इसी वजह से कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार ग्रामीण क्षेत्र में जा जाकर जनता तक अपने विचारों को साझा कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं। इस बार के चुनाव में कांग्रेस की प्रदेश व्यापी परिवर्तन संकल्प यात्रा को छोड़ दें तो कोई बड़ा कार्यक्रम या रैली नहीं हुई है। कांग्रेस से जुड़े लोगों के मुताबिक कांग्रेस जमीनी स्तर पर छोटे छोटे कार्यक्रमों को ज़्यादा तरजीह दे रही है। कांग्रेस के इस बदले रुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ध्यान खींचा है और उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को आगाह किया है कि कांग्रेस को कम ना आंकें। ये सही है कि कांग्रेस आदिवासी, दलित बहुल और ग्रामीण क्षेत्र की छोटी बैठकों पर फोकस कर रही है। प्रदेश में विधानसभा की 182 सीटें हैं। इनमें 55 सीटें सिर्फ 4 बड़े शहरों में हैं। इनमें अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वडोदरा शामिल है, जबकि 127 सीटें सेमी अर्बन हैं। इसमें भी बंटवारा करें तो करीब 100 से अधिक सीटें ग्रामीण हैं। कांग्रेस इन्हीं सीटों पर ज़्यादा फोकस कर रही है क्योंकि उसको लग रहा है कि यहाँ पर फोकस करने से उसको कुछ लाभ हासिल हो सकता है। राज्य के चुनाव में पहली बार जोर शोर से आम आदमी पार्टी की भी एंट्री ने सभी का ध्यान खींचा है। कई शुरुआती सर्वे में उन्हें कई सीटों पर बढ़त दिखाई गई है। आपके अध्यक्ष और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कई बार गुजरात का दौरा भी कर चुके हैं। शुरुआती दौर में राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है, पर इस बीच दिल्ली के एमसीडी चुनाव का ऐलान हो गया है और पार्टी का फोकस गुजरात के बजाय दिल्ली में हो गया है। ऐसे में एक बार फिर विपक्ष के तौर पर कांग्रेस ही बीजेपी के सामने है। गुजरात का चुनावी माहौल गर्म है। बीजेपी के नेता लगातार दौरा कर रहे हैं। ऐसे में गांधी परिवार के चुनाव में एंट्री से माहौल में कितना बदलाव आएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस की चुनावी रणनीति और चुनावी प्रबंधन ने कईयों को पसोपेश में डाल रखा है। क्या कांग्रेस किसी स्ट्रेटजी के तहत अपने बड़े नेताओं को चुनाव से दूर रखे हुए है या फिर पार्टी स्थानीय नेताओं के बल पर ही चुनाव लड़ना चाहती है? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब चुनाव की तारीख करीब आते आते मिलेगा। ऐसे ही राजनीति से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए खोटा.com।